सभी को नमस्कार। आज बात करी जाएगी संपूर्ण खजाना के बारे में। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और हमने एक पॉडकास्ट भी किया था, मैंने और जोसेफ ने। बट और कुछ मतलब अब उस समय मेरे हाथ में सारे एडिशंस नहीं थे, इस वक्त हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं सोच रहा हूँ उनको यूज़ करके एक बात की जाए इनके बारे में। बात वो लगभग बातें वही रहेंगी जो हमने पहले करी हैं। हो सकता है कुछ रिपीट भी हो। ऐसे ही मैंने कृपना का भी सोच रखा है, लेकिन कृपना सीरीज़ के बहुत सारे एडिशंस मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, इसकी बात करी जाएगी। सबसे पहले खजाने की बात करते हैं। तो खजाना की अगर मैं बात करूँ तो ये है राजकुमार का कैरेक्टर नागराज, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। प्रताप मलिक जी जो आर्टिस्ट हैं उनका बनाया हुआ है नागराज है, और बहुत ही शानदार एक फ्लैगशिप कैरेक्टर रहा है 1980s में और 90s में राज कॉमिक्स का। और ये 1984 1985 की बात है कि नागराज की कहानियाँ कुछ बदल रही थी, और उसकी इस तरीके की जो एक आर्ट होती है, स्टोरी होती है, उसकी लास्ट कॉमिक्स थी विसर्पी की शादी। इसके साथ में नागराज की स्टोरीज एंड होती हुई लग रही थी। और इसमें ऐसा कुछ होता है कि एक कंपटीशन होता है विसर्पी की शादी के लिए, स्वयंवर टाइप का। और ये पंचनाग होते हैं जो 5 पांडवों से प्रेरित लगते हैं। और कंपटीशन में हर कंपटीशन में नागराज ही जीतता है। बट नागराज विसर्पी से शादी शायद नहीं कर पाता, ऐसा कुछ है, उनकी शादी तय हो जाती है, ऐसा कुछ है, फिक्स हो जाती है, ऐसा कुछ है। ये है विसर्पी की शादी। और इसके बाद में जो कॉमिक्स आई थी वो थोड़ी सी हट कर के थी, और जो हम आजकल या जिसको हम विश्व रक्षक नागराज बोलते हैं उसकी कॉमिक्स यहाँ से शुरू हुई थी। तो श्री अनुपम सिन्हा जी ने एक खजाना सीरीज करके ये बनाई थी। अब इसमें ना छोटा सा पॉइंट वो आता है स्टोरी और आर्ट का। तो आर्ट अनुपम सिन्हा जी की है, स्टोरी हनीफ अजहर जी की, और अनुपम सिन्हा जी के दोनों का कंट्रीब्यूशन, उनको दोनों का नाम लिखा हुआ भी है। लेखक अनुपम सिन्हा, हनीफ अजहर। इसमें थोड़ा सा कई बार कंट्रीब्यूशन छोटा सा हो जाता है कि भाई अनुपम जी का ज़्यादा योगदान था या हनीफ जी का, पर मैं दोनों को मान लेता हूँ कि दोनों ने इसको डेवलप करा स्टोरी को। पर यह है कि इस स्टोरी के बाद में नागराज की स्टोरी थोड़ी चेंज हुई। थोड़ा सा आपको नागराज के अंदर जो है ना सुपरमैन टाइप का या स्पाइडरमैन टाइप का फील आने लग गया कि पत्रकार टाइप का कुछ है, ऑफिस है, एक नगर में रहता है, महानगर में। उसकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी भी होती है राज, और जो अपराध का विनाशक होता है वो होता है नागराज। इस तरीके की स्टोरी लाइन सेट कर दी गई थी इसके अंदर। ये देखिए, ये राज है, और पूरा उसका ओरिजिन को फिर से खंगाला गया था। नागपाशा की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर बन के निकलता है राज कॉमिक्स का। नागायण में भी मैंने नहीं था। तो नागपाशा है, वेदाचारी है, भारती है, और पूरा एक पूरा स्टोरी, एक आर्क चेंज हुआ था इसमें। स्टोरी का एक तरीका था। और अनुपम जी की भी वो जो उस समय एग्जिस्टिंग बुक्स थी, जो मैंने माना ध्रुव को हत्यारा कौन टाइप की, उनमें भी कुछ चेंजेस आ रहे थे। मतलब ध्रुव की स्टोरीज़ में भी वो चेंज कर रहे थे, जैसे विनोद जी की इंकिंग हो गई, 2 या कुछ पार्ट की स्टोरीज होंगी, इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिल रही थी। तो ये कुछ ओल्ड राजकुमार से रिप्रिंट्स हैं, ग्लोसी में है ये। आई थिंक 50 से 60 रुपये की, 60 रुपये वाले रिप्रिंट्स हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रिप्रिंट्स हैं ये ग्लोसी, मुझे काफ़ी पसंद आए थे। इससे पहले जो भी प्रिंट हुआ करते थे वो ग्लोसी में नहीं होते थे, मैपलितो में होते थे। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये खजाना सीरीज है 5 कॉमिक्स की। तो इसका ओरिजिन हमेशा शाकुरा के चक्रव्यूह से मानते हैं। रीज़न क्या होता है कि इसी में थोड़ा सा अनुपम जी का आर्ट आया था, या स्टोरी थोड़ी ऐसी आई थी कि ऐसा कुछ इवेंट होते हैं कि वो शादी कैंसिल हो जाती है और आगे बढ़ती है। तो ये इन 5 का एक कलेक्टर एडिशन भी आया था, संपूर्ण खजाना नाम से, 380 या 400 रुपये का उस वक्त आया होगा, ईयर 2013 में भी। और उसी का उसी की बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से ईयर 2021 में, यानी कि 2021 में मनोज गुप्ता जी ने ये 1000, यानी कि 999 इसका प्राइस रखा था, ये एक एडिशन निकाला था संपूर्ण खजाना। इसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूँ, ये जो 1000 का निकाला था, उस वक्त जो कंडीशन थी, राज कॉमिक्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। ये इस तरीके के रिप्रिंट्स भी मिलने बंद हो गए थे, और ऐसा कलेक्टर एडिशन तो हम सोच भी नहीं सकते थे। और उसी समय एक इवेंट भी हुआ था कि ऐसा कलेक्टर एडिशन किसी इंसान ने ऐसे 12,000 रुपये में एक बेचा था, या 10,000 रुपये में बेचा था। 2 उसके ऐसे बुक्स, एक 10,000 बेचा था, एक 12,000। तो एक वैसा टाइम, उसको एक हमेशा याद रखना जैसा टाइम चल रहा था। और जब ये कलेक्टर एडिशन आया 1,000 रुपये में सन 2021 में, तब उसके बाद इस तरीके की कुछ नॉवल्टीज़ मिली थी। स्टिकर्स हैं, ये हैं, प्लस नए स्टिकर्स है, बहुत बड़ा एक नॉवल्टी का पैकेज भी हुआ करता था। इवन शायद एक डायरी भी थी कुछ। तो ये जो 1000 का कलेक्टर एडिशन है, या मनोज गुप्ता जी के जो कलेक्टर एडिशन हुआ करते थे पहले, और इवन संजय गुप्ता जी वाले भी कलेक्टर एडिशंस जो होते हैं 2021 के बाद में, जो रिप्रिंट्स हैं ये, या फिर जो नए कलेक्टर एडिशन भी आए हैं, उनमें एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि वो एक तरीके के कॉम्बो होते हैं, उनकी प्राइस इंडिविजुअल नहीं रखी जाती। इसलिए आजकल आप देखेंगे कि किसी भी बुक को जब सेल किया जाता है, जैसे कि मान लो कि ये पेपर बैग्स हैं, तो इनकी कोई भी प्राइसिंग होती है। मान लो ये 60 रुपये का रिप्रिंट है, या 120 रुपये का रिप्रिंट है, कोई भी एक रिप्रिंट है। हाँ, जैसे कि ये एक रिप्रिंट है, ये 120 रुपये का रिप्रिंट है, ठीक है।
तो अब इस पे फिर लोग बताते हैं कि यार ये 50% सेल करना है तो 60 रुपये का हो गया, या 80% सेल करना है तो कुछ उसकी प्राइस हो गई। वो एक समझ में आती है प्राइस की, भाई ये रिप्रिंट है उसकी प्राइस है। पर कलेक्टर एडिशन में इसको समझना इतना आसान नहीं होता। रीज़न क्या होता है कि जब कलेक्टर एडिशन रिलीज़ किया जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैं 2-3 साल की हिस्ट्री बताऊँ तो वो एक कॉम्बो के रूप में होता है। तो अगर मैं बताऊँ कि यार ये 1000 का एक कलेक्टर एडिशन, तो एक बात अभी रिलेवेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वो जब आया था तब वो उस समय की अवेलेबिलिटी, यहाँ पे बहुत सारे एडिशंस रखे हुए हैं, उनमें से एक भी एडिशन अवेलेबल नहीं था, पहली बार ही आया था, और बहुत विद सेवरल नोवेल्टीज़। और इसीलिए कई बार ना इनके डिस्काउंट्स में हम लोग मिसलीड भी हो जाते हैं, कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार इसको 30% लेस में हम दे रहे हैं, फिर आप शिपिंग दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो महंगा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब पहली बार रिलीज़ हुए थे तो ये 10% लेस में प्री बुक होते थे उस ज़माने में। और तो मैं ये बोल रहा था कि उसके बाद में जो है प्री बुक का होता था, नोवेल्टी का पूरा कॉम्बो होता था। दूसरी बात क्या होती थी, उसमें भी डिस्काउंट्स के अलग अलग लेवल होते थे, कोई 10%, कोई 15%, कई बार 20% में लोगों को मिल जाता था, मतलब नॉट नेसेसरी बट मिल जाता था। तो वो सब चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। तो आजकल लोग बोलते हैं कि भाई ये कलेक्टर एडिशन में इतने में सेल कर रहा हूँ या 40% से सेल कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो महंगा ही बढ़ जाता है, क्योंकि विदाउट नोवेल्टीज होता है, फिर यूज़ होता है, कंडीशन के हम कह नहीं सकते। कई बार मैंने कुछ लोगों से कुछ बुक्स परचेज की, उनकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक थी, मतलब, तो वो एक छोटी सी बात होती है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो ये जब कलेक्टर एडिशन लाए मनोज गुप्ता जी, उसके अंदर हमको मिला एक नया आर्ट। मतलब अगर आप पेपर बैक लेते हो तो आपको ये वाला आर्ट नहीं मिलता है। ये अनुपम जी ने नया आर्ट बनाया था उस समय जब राजकुमार शेख थी, तो डेफिनेटली इसको कोई भी यूज़ कर सकता था। और साथ में थोड़ा सुसज्जित इसको किया गया, ये रेड कलर के पेज लगाए गए, फिर यहाँ पर कुछ क्रेड सीन्स दिए गए, और इसके बारे में लिखा गया, स्वर्ण राजपृष्ठ लिखा गया। और एक है ना इसका जो नया कवर आर्ट की पेंसिलिंग इंकिंग वगैरह दी गई। शाकुरा का चक्रव्यूह को कवर अगर आप देखेंगे तो ये प्रताप मलिक जी ने बनाया था इनिशियली, और अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था, फिर बाद में अनुपम जी का प्रिंट हुआ था। तो वो एक हमको वेरिएशन, मतलब वो एक देखने मिला। हर बुक के आगे कवर लगाए गए, बहुत एक अच्छे से, मतलब इसको एलिब्रेशन बनाया गया, मतलब इसके अंदर सभी कवर भी रखे गए। फिर लास्ट में जो है अनुपम सिन्हा जी की जो कलम से भी रखा गया। अच्छा, मैंने पढ़ा है अनुपम सिन्हा जी कलम से, मैं बताऊंगा इसके बाद। उसके अलावा इसके अंदर कुछ और चीज़ रखी गई है, खजाने खोज वगैरह। अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक ये जो ओरिजिनल आया था उसमें भी शायद सेम होगा, इसीलिए इसको रिप्रिंट किया गया हुआ। आई थिंक ये मनोज जी का नया नहीं होगा। इसमें कुछ इंक गैलरी वगैरह रखी गई, तो एक सुसज्जित कैरेक्टरेशन निकाला गया उस समय के हिसाब से, जो ठीक था, एक निकाल दिया गया ग्लोसी वगैरह पेपर में। अब इसके बाद बारी आती है संजय गुप्ता जी। तो जब एक ही कॉमिक्स कई लोग निकालते हैं, जैसे कि देखिए संपूर्ण त्रिफना भी सेम इसी तर्ज पे निकाला गया था। ये थोड़ा सस्ता था, इसमें 4 कॉमिक्स का कैलकुलेशन था। इसका मनोज जी ने डाइजेस्ट भी निकाला, लेकिन ऐसा डाइजेस्ट खजाना का मनोज जी ने नहीं निकाला। तो खजाना में ऐसा कोई डाइजेस्ट अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा ये देखिए, जैसे त्रिफना के कुछ पेपर बैग्स में रख रखे हैं, वो कुछ ओरिजिनल प्रिंट में है। ये ओरिजिनल प्रिंट मतलब ओरिजिनल राजकुमार वाली प्रिंट में है, कुछ मनोज गुप्ता जी वाले प्रिंट में है, ये रही। और इसके अलावा फिर संजय गुप्ता जी का डाइजेस्ट सेम इसी कवर के साथ में, और फिर संजय गुप्ता जी का कलेक्टर एडिशन है, उसमें तो बहुत कुछ होता है। स्लिप केस कवर है, जो है जैकेट कवर वगैरह है, तो डिफरेंट वेरिएशन आती हैं, उनकी अलग अलग प्राइसिंग वगैरह होती है। और फिर उसके अंदर हम वो ढूंढते हैं कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो वही एक चीज़ होती है। तो इस तरह से अगर खजाने की बात की जाए तो मनोज गुप्ता जी ने सिर्फ कलेक्टर एडिशन निकाला, उसके अलावा ऐसे पेपर बैग्स निकाले बस। और मैंने आपको विसर्पिक शादी जो एक बुक है उसका इसमें एक कनेक्शन बता दिया कि आप इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छोटा सा कंपटीशन टाइप का होता है, और विसर्पिक शादी फिक्स हो जाती है। और उसके बाद जो इवेंट होता है शादी नहीं होने वाला, वो सारा शाकुरा का चक्रव्यूह से। तो हम बोल सकते हैं कि एक सही मायने में इस सीरीज़ की शुरुआत शाकुरा का चक्रव्यूह से हुई, और हमेशा ऐसा माना गया है। पर इसको भी मैं एक बार रख देता हूँ, इसमें 6 बुक्स हो जाती हैं। तो फिलहाल इस कलेक्टर एडिशन में 5 बुक्स थी विद बुक मार्क एवरीथिंग। अब बात तो मनोज जी ने तो सिर्फ कलेक्टर एडिशन निकाला, पेपर वेट निकाला, बात खत्म है, और यही अवेलेबल था काफ़ी समय तक। उसके बाद संजय गुप्ता जी आते हैं मैदान में, और संजय गुप्ता जी लाते हैं सबसे पहले इसका डाइजेस्ट। इसका जो डाइजेस्ट संजय गुप्ता जी लेकर के आते हैं, वो उस वक्त डाइजेस्ट एक काफ़ी डिमांड में आ गए थे। हालांकि डाइजेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो सस्ते समझ आती है। ये एक मनीष गुप्ता जी का डाइजेस्ट है इसी पूरी सीरीज़ का, वही अनुपम जी वाला कवर, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस पर सभी का हक बनता है दोनों का, तो वो कवर है आपके सामने। ये डाइजेस्ट का प्राइस अगर आप देखेंगे तो इसमें प्राइस देखिए, इसमें लिखा हुआ है 600 रुपये, 600 रुपये, और उसको काट के 475 भी किया हुआ है। इसका राज मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मनीष गुप्ता जी के जो बुक्स होती हैं, इवन मनीष जी की नहीं, कोई भी बुक्स हैं, मनोज जी की हैं, संजय गुप्ता जी की हैं, इनके प्री ऑर्डर्स लगते हैं, और प्री ऑर्डर में कोई प्राइस फिक्स होता है। मान लो कि इसमें 425 रुपये लिखा हुआ है, और उस वक्त उन पर 5% का डिस्काउंट,
मनीष जी वाले पे मिल जाता है, संजय जी वाले पे किसी पे 10% मिल जाता है, किसी पे जाता है। तो मनीष जी पे आई थिंक 5 का मिलता है, शायद वो भी नहीं मिलता। तो हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 475 में बुक करी होगी, मे बी मे नॉट भी, पर ज़्यादा लोगों को ये 600 की MRP में मिला होगा। पर उसके बाद फिर डिस्काउंट्स आते हैं, वो मिलते भी नहीं भी मिलते। 600 रुपीज़ में ये, अगर मैं इन बुक्स की बात करूँ तो ये 600 रुपये के तो खाली पेपर बैग्स थे इसके, ये 5 मनोज गुप्ता जी वाले 2021 के रिप्रिंट। 600 रुपये में डाइजेस्ट दिया मनीष गुप्ता जी ने, हालांकि वो बाद में आया था। और उसकी अगर आप साइज़ देखोगे तो वो बिग साइज़ में है, लेकिन प्रोपोर्शन क्या है कि जो एक अमर चित्रकथा वाला जो साइज़ होता है, जो अच्छा लगता है, मतलब इसी प्रोपोर्शन में बड़ा हो जाता है। और ज़्यादातर कॉमिक्स इसी साइज़ में आते हैं मनोज गुप्ता जी के, बिग साइज़ के। तो संपूर्ण खजाना बिग साइज़ में 600 रुपये में दिया उन्होंने हमको। बहुत ही उम्दा क्वालिटी, मतलब इसकी क्वालिटी की तो कोई होड़ ही नहीं किया सकती। इसके पेज सुपर ग्लोसी और सब कुछ एकदम परफेक्ट। और इसके अंदर वो सब कुछ वापस अनुपम सिन्हा जी की कलम से सारे कवर्स। लेकिन सारे कवर्स का तरीका क्या रहा है कि मनोज जी वाले में सिर्फ कवर्स हैं और मनीष जी वाले में कवर के पीछे उसकी सेट डिटेल्स भी हैं। तो एक कॉमिक्स के साथ में सेट डिटेल्स भी होती हैं। अगर आप पेपर वेक परचेज करते हो तो कुछ लोग इसको पसंद करते हैं कि भाई अगर हम पेपर वेक इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको कवर मिलता है और उसके पीछे सेट डिटेल्स मिल जाती है। हालांकि इसमें दी हुई नहीं है क्योंकि ये वैसे रिप्रिंट नहीं है जो ओरिजिनल फॉर्मेट वाले हैं। मनोज जी वाले जो फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट था ये था विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स वाला। तो खैर इन 5 बुक्स का ये मनीष जी लेके आए थे बाद में, बहुत बाद में। इससे पहले संजय गुप्ता जी लाए थे डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट की काफ़ी ब्रांडिंग हो गई थी। बस ये कि संजय गुप्ता जी थोड़ा न्यू साइज में होता है, उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा हाइट होती है उस 1 इंच आई थिंक। और उस चक्कर में क्या होता है कि फिर पूरे फ्रेम्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप अंदर के फ्रेम वगैरह देखोगे पर वो कोई मुझे वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती, मतलब मुझे कोई खास नहीं लगती। मतलब वो तो फिर एक आर्टिफिशियलिटी उसमें आ जाती है। बट हाँ, ये एक मानना पड़ेगा, हेमंत कुमार जी से नया आर्ट बनवाया। एक संजय जी का पैटर्न रहता है, आपने कई बार देखा भी होगा कि वो हेमंत कुमार जी से किसी भी कॉमिक्स से नया आर्ट बनाते हैं और उसको एज जैकेट कवर, एज स्लिप केस कवर देते हैं। हर कॉमिक्स में ऐसा ही करते हैं लगभग, चाहे खजाना हो, ड्रैकुला हो, त्रिफना हो, महारावण हो, कोई भी हो, तो ऐसा वो करते हैं। हालांकि महारावण में शायद हेमंत कुमार जी ने नहीं बनाया था। पर इसका हिंदी वाला जो डाइजेस्ट ना, इसकी गोल्ड ये जो लाइनिंग है ना, बड़ी खूबसूरत है। मतलब ये इसका एक चार्म था। पर इसके जो प्राइस है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, वो है 1400 रुपये डाइजेस्ट ओनली। और ये आप बिल्कुल वही की वही क्वालिटी है। बस इसमें एक फ्रेम जो होंगे ना, जैसे ये फ्रेम्स होंगे, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी तो आपको आर्ट वर्क और उसके पीछे थोड़ी गैप मिलेंगे। जैसे ये जो गैप ज़्यादा रहेगा, एक्चुअल कॉमिक्स में गैप कम रहा होगा। इसके भी मैंने कुछ वीडियो शेयर किए थे अग्रज वगैरह के, उससे आप समझ सकते हैं कि जिसे नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे गैप ज़्यादा कर दिया, ऐसा कुछ है करके। तो एक एक पेज को थोड़ा थोड़ा, जैसे ये जो है यहाँ पे जो येलो कलर है, ये पर्पल है, डेफिनेटली ये इसमें क्योंकि पेज नंबर होते नहीं तो ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक ये विसर्पी की शादी का लास्ट पेज है, तो इसको ट्रेस मैं बता पाऊँगा आपको। ये देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो येलो पार्ट है, या फिर ये जो विसर्पी के सिर के ऊपर वाला फ्रेम है, ये देखिए यहाँ पे तो पर्पल भर दिया गया ऊपर, लेकिन फिर वो ओड भी लग रहा है। आप देखो, आप ये जो विसर्पी और ये जो गुरु जी से बात कर रहे हैं, इनके ऊपर का बीच का गैप आपको फिल तो लग रहा है लेकिन अननेसेसरी लग रहा है वो। और यहाँ पे देख लीजिए, एक्चुअल कॉमिक्स ऐसी आई थी, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन एक्चुअल कॉमिक्स ये इस तरीके से आई थी। तो ये ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन करके इसको बढ़ाया गया है। मतलब साकुरा चक्रव्यूह लकीली कि वो पेज वही खुला है, अदरवाइज संजय गुप्ता जी इसमें ना तो पेज नंबर होता है और ना ही उनमें कोई बुक मार्क दिया जाता हमको। तो ये साकुरा चक्रव्यूह, अब देखो ये ऊपर का वाल थोड़ा वाइट बढ़ा दिया, अदरवाइज़ ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बुक होती है। तो इस तरीके से इसका न्यू साइज़ बनाया गया। हालांकि कवर बहुत ही अच्छा है, मतलब इसी से सारा पैसा वसूल होता है। पर 1400 रुपये इसकी प्राइस है। 600 रुपये के पेपर बैग्स थे मनोज जी के नॉर्मल साइज में, ये बिग साइज़ में, ये भी बिग साइज़ में 600 का। मतलब ये 600 भी कौन सी प्राइस है, मतलब बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने 475 में भी ली होगी और 600 में विद डिस्काउंट भी ली होगी, इसमें विद डिस्काउंट ली होगी, पर ये इसके डबल से भी ज़्यादा है। और क्वालिटी में दोनों सेम, थोड़ी सी हाइट उससे ज़्यादा है। और हाँ, उन्होंने संजय गुप्ता ने एक चेंज इसमें किया है कि इन्होंने विसर्पी की शादी को इंक्लूड कर लिया है। तो मतलब बाकी जितने भी कलेक्टेड एडिशन आएंगे, चाहे मनोज जी गुप्ता जी के हों, चाहे एक्चुअल लार्ज कॉमिक्स हो, चाहे मनीष गुप्ता जी वाला हो, उसमें आपको 5 कॉमिक्स मिलेंगे। बट संजय गुप्ता जी वाली डाइस में आपको एक विसर्पी की शादी ज़रूर मिल जाएगी। बट फिर भी मुझे उसका प्लेसमेंट मतलब इतना ज़रूरी नहीं लगा। इट्स गुड टू हैव, ऐसी बात नहीं है, तो अच्छी बात है। बट जो एक कंसिस्टेंसी है ना, बस पाँचों के पाँचों कॉमिक्स में अनुपम जी का आर्ट वर्क है, या नई स्टोरी आर्क शुरू हुआ है और विसर्पी के साथ बैंड हुआ था, पर ठीक है उसका कनेक्शन है तो मतलब अच्छा है तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब एक अच्छी बात मिलता है। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि जैसे ही रिलीज होता है कि इससे पहले इसके बाद ही कलेक्टेड एडिशन जिसके अंदर विसर्पी की शादी की बुक नहीं है तो वो इरेलेवेंट नहीं हुए। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मतलब है तो ठीक, अच्छी बात है। अगेन इसका कलेक्टेड एडिशन है। यहाँ पे गड़बड़ की मुझे महसूस हुई, इसका कलेक्टेड एडिशन 1500 में निकला गया। सेम ऐसा शायद ड्रैकुला वगैरह में किया गया था, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। रीज़न क्योंकि डाइजेस्ट के अलावा जो कलेक्टेड एडिशन होता है उसके अंदर आपको एक ऐसा स्लिपकेस कवर मिलता है बुक को रखने के लिए,
स्लिप केस कवर के अलावा ऐसा आपको एक जैकेट कवर मिलता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये जैकेट कवर है, यहाँ पे ग्लास कट का संपूर्ण खजाना लिखा हुआ है। वहाँ पर सिंपल गोल्ड में था, पूरा गोल्ड लाइनिंग थी, यहाँ पे गोल्ड लाइनिंग वैसे कुछ नहीं है। और अगर आप इस जैकेट कवर को निकाल दोगे तो आपको एक्चुअल जो संपूर्ण खजाना जो अनुपम जी ने बनाया था वो आपको दिखाई देता। तो खजाना का जो कलेक्टर एडिशन और डाइजेस्ट में प्राइस में बहुत बड़ा एक गैप आया था, मतलब सिर्फ 100 रुपये का गैप, और ये इसलिए, पर हाँ पहले ही रिलीज़ किया गया था। और इसमें जो बोनस पेजेज होते हैं, जैसे कि राजपृष्ठ मनोज जी में था, तो वैसे इसमें स्वर्ण पृष्ठ वगैरह होते हैं। सभी कॉमिक्स से जो है, कहाँ गए वो, थोड़ा स्वर्ण पृष्ठ आलोक जी बहुत ज़्यादा लिखते हैं इसके अंदर। स्वर्ण पृष्ठ तो 2 पेज का है, वो आलोक जी वाला आई थिंक इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेज का है। तो ये चीज़ भी डाइजेस्ट मिसिंग होती है, तो बहुत एक घाटे का सौदा बन जाता है डाइजेस्ट। बस एक डिफरेंस ये बन जाता है कि हाँ ये जो गोल्ड की लाइनिंग है ये आपको मात्र, और वो भी हिंदी में मिलती है। मैंने इसी उम्मीद में इसका इंग्लिश एडिशन मंगाया था, आपने कुछ दिनों पहले मेरी वीडियो देखा होगा, वो भी 1400 का प्राइस MRP था, लेकिन वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। इसमें हम फिर भी संतोष कर लेते हैं कि चलो ये गोल्ड की जो लाइनिंग है इससे हम सोच लेते हैं कि हाँ ये कुछ स्पेशल है। बट सो जो डिसअपॉइंट की मतलब इंग्लिश में आप बिल्कुल उम्मीद ना करें अभी। लेकिन हाँ एक बात तो है कि इसमें बिग साइज़ में जो संपूर्ण खजाना है ना, इसमें वो आर्ट काफ़ी बिग लग रही है, क्योंकि मनीष जी ने शायद इसको रेगुलर साइज में रखा है आर्ट को, खाली कवर को इंक्रीज़ किया गया है ऐसे। तो ये एक डिफरेंस आपको नज़र जरूर आता है यहाँ पे। तो वो है हार्ड बाउंड में है। और अब बात करते हैं, खैर 1500 का ही और वैल्यू फॉर मनी निकलता है फिर कंपेयर विद डाइजेस्ट। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं फिर राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी के कलेक्टेड एडिशन के बारे में, जो कि हाल ही मुझे प्राप्त हुआ। एक्चुअली ये दोनों काफ़ी 3 महीने पहले या 4 महीने पहले मेरे घर पे पड़े हुए थे पार्सल, पर मैं उनको ओपन नहीं कर पाया था। आपने मेरा लेटेस्ट अनबॉक्सिंग देखा होगा, मैं हाल ही में ओपन कर पाया, इसलिए ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई। तो अगर आप इसको देखोगे तो उन्होंने सब कुछ दे दिया। उन्होंने जो स्लिप केस कवर दिया उस पर उन्होंने ये नया हेमंत कुमार जी का आर्ट दे दिया, इसलिए शायद वो दे पाए होंगे, क्योंकि सबसे पहले बात ये सीरीज़ पुरानी है, राज कॉमिक्स की प्रॉपर्टी है। और आर्ट बेशक संजय जी ने नया बनाया, पर शायद इनको कुछ ऐसा राइट्स वगैरह के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं, उनका फैमिली बिजनेस पहले रहा हुआ है, तो शायद पुरानी सीरीज़ पे काम किया है, तो शायद सबका होता नहीं होता, मुझे नहीं पता। बट हाँ उन्होंने किया ये, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है शायद कि जो न्यू आर्ट संजय ने बनाई है वो मनीष जी ने यूज़ की है। मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, वैसे मनीष जी कभी ऐसा करते नहीं है, बट हाँ किया। लेकिन ये स्लिप केस और अपना आप में एक लेजेंड बन गया। मतलब इवन ये जो संजय गुप्ता जी का स्लिप केस है उससे भी बहुत अच्छा, मच बेटर लग रहा है। संजय गुप्ता जी वाला प्रॉपर MDF का नहीं है, गत्ता थोड़ा दबा दबा और एक लो क्वालिटी का फील होता है, और कुछ खास कहीं पे कोई स्पोर्टिव भी कुछ भी नहीं है, बस ऐसा है। स्पोर्टिव है, आई एम सॉरी, बट इतना अच्छा फील नहीं होता इस तरीके का स्लिप केस कवर है। बट अगर मनीष गुप्ता जी स्लिप केस कवर देखो तो प्रॉपर MDF का होता है, मतलब इसकी जो फिनिशिंग देखते हुए बनती है, देखोगे तो ये लेमिनेशन हालांकि है नहीं, ये लेमिनेशन इस पर प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ ऑलरेडी, तो पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब तो मनीष गुप्ता जी का अगर कलेक्टेड एडिशन लिया जाए तो मुझे लगता है फिर आपको किसी और कलेक्टेड एडिशन की आवश्यकता महसूस होगी, सब कुछ आपको मिल जाता है। और इन्होंने एक कदम आगे बढ़ करके जो नागायण में ऐसे गोल्डन कॉर्नर दिए थे हमको संजय गुप्ता जी ने, जो कि 4200 रुपये की MRP में आई थी, वो भी हमको मिल जाता है। और इसका MRP इन्होंने रखा है 1200 रुपये, यानी डाइजेस्ट से जस्ट डबल। बट अगेन पेडेड है गत्ता, ग्लिटर अपीयरेंस वाला कवर है देखिए, जो कि काफ़ी खास बनाता है इसको। कॉर्नर गोल्ड ग्लेडिंग है, आई थिंक संपूर्ण खजाना में मुझे लगता है संजय गुप्ता जी ने गोल्ड ग्लेडिंग नहीं की है जी, नहीं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो इसको ना इन्होंने मनीष गुप्ता जी ने दिया है इसको, आई थिंक मनोज जी वाले में भी नहीं है गोल्ड ग्लेडिंग, जबकि नागायण को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया था। तो और हाँ ये जो इसका मनीष गुप्ता जी ने सेम वैसे ही डाइजेस्ट जैसे ये सब कुछ, और बिल्कुल परफेक्ट है, कलरिंग वगैरह बिल्कुल सुपर ग्लोसी पेपर। बट हाँ ये इसमें सिर्फ 5 कॉमिक्स है जो कि होनी चाहिए। उसके अलावा जो अस्तर होता है इसका देखिए, मेटेलिक पेपर्स का यूज़ करके बहुत अच्छे से वेल लेमिनेट करके इसका अस्तर बनाया गया, उसके अंदर की आर्ट वगैरह का यूज़ किया गया, बुक मार्क हमको दिया गया। तो जितने का डाइजेस्ट है संजय गुप्ता जी का 1400 रुपये का MRP, यहाँ पे 1200 में कलेक्टर एडिशन है, और सुपर कलेक्टर एडिशन है, मतलब ज़बरदस्त। तो बेस्ट जो कलेक्टर एडिशन मुझे लगा वो लगा मुझे वैल्यू फॉर मनी भी और बेस्ट भी मनीष गुप्ता जी वाला। मतलब आपको विद स्लिप केस कवर 1200 की MRP, डेफिनेटली इस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, चाहे 5% 10% जो भी मिले, पर मिल जाता है, ऐसी बात नहीं डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो 1200, और अगर आपको सिर्फ डाइजेस्ट चाहिए तो 600 रुपये MRP के साथ में, जो कि बड़ी हुई MRP है, 475 पुरानी MRP, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब बट संजय गुप्ता जी में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। क्या आ जाती है, एक तो विसर्पिक शादी उन्होंने ऐड करी है, और साइज़ थोड़ा सा 1 इंच थोड़ा सा बड़ा है, उसके चक्कर में फ्रेम्स को रीएडजस्ट भी करा गया। वो आप एक उसको प्लस पॉइंट भी मान सकते हो, माइनस पॉइंट भी मान सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से तो जैसे ये जो साइज़ मनीष गुप्ता जी निकाला वो सफिशिएंट है। बट हाँ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है मनीष गुप्ता जी का ये डाइजेस्ट,
बेस्ट है मतलब। इवन अभी एक नवदीप भाई करके हैं, मेरे मित्र हैं, उनसे मैं कुछ कॉमिक्स एक्सचेंज की डील वगैरह करता हूँ, अभी हालांकि पॉसिबल नहीं था। तो ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने मुझको डील दी थी और उसमें शक्ति रूपा जो यथारूप था, जो 1100 रुपये MRP थी, वो मांग रहे थे और उसके मैंने उनको दे भी दी थी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो ना दे करके आप ये मुझे दे दो मनीष जी वाला, और तो भी मैंने उनको मना कर दिया। हालांकि इसके MRP 600, तो उसकी तो आधी भी नहीं हुई, मतलब 475-600। रीज़न क्या होता है कि मतलब एक होता है ना कि एक सिंगल कॉपी में थी मेरे पास, वो नहीं, मैंने अभी इसको अनबॉक्स किया था, तो मैं आपको वो वैल्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से वैल्यू होती है, मतलब इसकी वैल्यू है वास्तव में। तो मनीष जी वाले सच में वैल्यूफुल मनी है। आपको जितने रुपये में डाइजेस्ट आती है संजय गुप्ता जी, उससे कम रुपये में ये, और कलेक्टर एडिशन भी कैसा, विद स्लिप केस कवर, एवरीथिंग, मतलब जो आपको चाहिए, नया आर्ट पुराना आर्ट एवरीथिंग सब कुछ इसमें है। और ये था मेरा, तो ये खजाना को लेकर के बहुत सारी वीडियोस बन गए थे, पर ये मेरा एक टेक था। और जब इसको अनबॉक्स किया तो मैं वीडियो बना बिना रह नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद भूल चुका था कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो मनीष जी वाले तो बुक्स मैंने अभी देखे हैं, तो मेरे पास में संजय जी वाले भी दोनों डाइजेस्ट हैं, कलेक्टर एडिशन है। मनीष जी वाला कलेक्टर एडिशन डाइजेस्ट है। मनोज गुप्ता जी वाला डाइजेस्ट तो उन्होंने निकाला नहीं, सिर्फ कलेक्टर एडिशन निकाला 1000 रुपये का। बट हाँ, 1000 रुपये आप इस बात को हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि 1000 रुपये विद नोवल्टीज़ था और फर्स्ट टाइम 2021 की बात थी, तब ये अवेलेबल नहीं होते थे उस हिसाब से। अगेन फिर ये जेन्युइन जो हमारा ओरिजिनल साइज़ है उसमें है, और इसी भी कोई बुरा नहीं है। प्रिंटिंग तीनों की ही ज़बरदस्त है, चाहे मनीष गुप्ता जी हो चाहे संजय गुप्ता जी हो, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह में आपको कहीं पे भी निराशा नहीं होगी। कुछ कुछ चीज़ें कम ज़्यादा मिलेंगी, बट हाँ एक प्रॉपर कलेक्टर एडिशन है ये मनोज गुप्ता जी वाला भी। इसमें स्वर्ण राजपृष्ठ है, अनुपम जी कलम से है, सब कुछ है जो एक कलेक्टर एडिशन होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।